पीडीएम इजलास के 24 घंटे बाद मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। कल का दिन इतना भी बुरा नहीं था। सच्ची बात यह है कि अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुका। अब मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा का ट्वीट। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। तो कल भी आया, जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। जरदारी के इनकार के बाद भी इस्तीफों की तकरार। असेंबलियां छोड़ना आखिरी ऑप्शन है, ना ही एटम बम। कल सिर्फ इख्तिलाफ राय सामने आया। पीडीएम आज भी मुत्तहिद। 9 जमातें पार्लियामेंट से निकलने की हामी। पीपल्स पार्टी के मौकिफ का इंतजार है। खुदा करे उन्हें समझ आ जाए, जब आधा ऐवान खाली होगा तो इलेक्शन कराना ही पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। लॉन्ग मार्च की नई तारीख पर सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। इस्तीफे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं, आखिरी ऑप्शन है। एटम बम तब चलाया जाता है जब तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हों। लॉन्ग मार्च के दौरान असेंबलियां छोड़ने का मुतालबा नया था। ईवानों से बाहर जाना जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ पर कायम। हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। राजा परवेज अशरफ की मीडिया टॉक। जरदारी के बदले मौकिफ से पीडीएम में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। साबिक सदर और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू के हवाले से तबादला ख्याल। 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्जाम तराशी क्यों की गई? नून लीगी कायद का शिकवा। जरदारी के रवैये से मुझे भी दुख हुआ। मौलाना की जानिब से भी अफसरदगी का इजहार। ज़ाती मुफादात की तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। अपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2.5 साल गुजर चुके, अब पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। महंगाई पर काबू अवलीन तरजीह करार। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला खुश आइन। पहले ही कहा था मौलाना के साथ हाथ हो जाएगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटों में सफरी दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला की पेशकश। ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में आने का मशवरा। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। इमरान खान से वकला नुमाइंदों की भी मीटिंग। सेनेट के इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए। ऐवान बाला के हालिया इंतखाब में फिर पैसा चला। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात भी नागुज़ीर है। इमरान खान का स्पीकर कौमी असेंबली को खत। पार्लिमानी कमेटी बनाने पर जोर। हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। हम इस निज़ाम को बदल के
पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। ये घर में एक दूसरे को खत अब लिखने शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी आदाब का इल्म नहीं। इमरान खान ने उस स्पीकर को खत लिखा जो रूल्स और रिवायात से ही ना आशना है। डेस्का में अमले को वोटों समेत उठा लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बातें करने वाले बताएं, अगर मशीनें ही उठा ली गईं तो किसके पास जाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान, बाज वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। आइंदा चंद रोज के दौरान कई नए चेहरों की शमूलियत भी मुतवक्के। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। 19 मार्च को जिम्मेदारियां संभालेंगे। कराची से कौमी असेंबली के हल्के NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन, कागजात जमा कराने का मरहला मुकम्मल। नून लीग, PTI, MQM और PSP समेत 40 उम्मीदवार सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर कारकुनों की नारेबाजी, धक्कम पे। कोरोना के वार जारी, तीसरी लहर मजीद 61 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2351 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,12,315 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 तक पहुंच गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख डोज इस्लामाबाद में EPI के वेयरहाउस मुंतकिल। चीन पहले भी 10 लाख वैक्सीन अतिया कर चुका। हक मांगते उसातिज़ा, कराची में सिरापा एहतजाज। सिंध भर के हेडमास्टर्स का कराची में मुजाहरा। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी, पुलिस ने रोक लिया। खातून की खुदसोजी की कोशिश, मुजाहिरीन का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी। अमरीकी सदर ने रूसी हम मनसब को कातिल कह दिया। क्या आप पुतिन को खूनी समझते हैं? एंकर के सवाल पर जो बाइडन का हाँ में जवाब। रशियन असेंबली के स्पीकर का शदीद रद्द-ए-अमल, मामला रूस पर हमला और अपने शहरियों की तौहीन करार दे दिया।